तो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या सा और इस वीडियो के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में। तीन एप्लीकेशंस होते हैं। पहला शुरू करते हैं अपन, और पहला आता है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब गॉस भैया क्या बताते हैं, फ्लक्स के बारे में बताते हैं। तो अपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, वो फ्लक्स की वजह से निकालेंगे, फ्लक्स को आधार मानकर निकालेंगे। वैसे तो अपन लोगों ने इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है। जब अपन ने फाइनाइट लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसके अंदर अपन ने थीटा की वैल्यू 99 रखी, इनफाइनाइट वाले की वैल्यू 7 के साथ निकाल ली थी। लेकिन वही बात किससे करना है अपने को, गॉस भैया के नियम से करना है। क्योंकि गॉस भैया ने बताया था कि मेरा एक लॉ है और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलो तो मैं नाराज हो जाऊंगा, और तो कुछ नहीं। तो उनको नाराज होने से बचाने के लिए अपन गॉस के एप्लीकेशंस के अंदर ये पढ़ते हैं और फ्लक्स से करेंगे। तो अपने पास में ये वायर है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का है, इसको इनफाइनाइट लेंथ का बना दो। अब इनफाइनाइट लेंथ के बारे में, जब मैंने फाइनाइट लेंथ वायर के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड घटाया था, तब वहां पर बात कर रखी कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर किस वायर को बोलेंगे अपन, कौन से वायर की लेंथ को अपन इनफाइनाइट लेंथ का वायर मान सकते हैं। तो इसके लिए अपने आता है, वैसे तो वो देख लेना, अगर चाहो तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी इनफाइनाइट लेंथ का वायर उसको बोलेंगे जिसके दोनों एंड आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो 1 किलोमीटर लंबा वायर एक चीटी के लिए इनफाइनाइट लेंथ का वायर ही होगा, ठीक है। वही बात है, आपके लिए इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा, उसे नहीं दिखाई देगा आपको दोनों सिरे उसके। तो इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ऐसे नहीं है कि शुरू हुआ खत्म ही नहीं हो रहा। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है कि जिसके दोनों एंड आपको दिखाई नहीं दे, इतना लंबा हुआ है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ का वायर। जब अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस की बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर इस साइड में और इसके लिए इस साइड में। लेकिन किसी किसी की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है इस चीज से, तो उनकी संतुष्टि के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। दो सेगमेंट लो इसके ऊपर, माना कि इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो इस पॉइंट के सीध मापते यहाँ पर आओ वायर पर, वायर पर इसके जितना ऊपर एक सेगमेंट लिया, उतना नीचे एक दूसरा सेगमेंट लेना है अपने को। इस वाले सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा डीई, इस वाले सेगमेंट की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये भी क्या मान लिया आपने, डीई वेक्टर सेम ही आएगा क्योंकि सेगमेंट की साइज सेम है। तो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देता हूँ, जो बोला है करना वही है, लेकिन मेरे बनने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा। मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पर भी थीटा ही बनेगा और यहाँ पर भी थीटा ही बनेगा। क्यों, एक्स पर यहाँ पर एंगल जितना, वही यहाँ पर होगा, इतना बनेगा। तो इसकी वजह से ये वाला एक एक्स बन रहा है, तो ये वाला एंगल यहाँ पर बनेगा, ये वाला एंगल यहाँ पर बनेगा। इसके कंपोनेंट निकालो, इस वाले के थीटा वाला क्या होता है, कोस थीटा, तो डीई कोस थीटा। इसका कंपोनेंट भी ये वाला आएगा थीटा वाला, तो डीई कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट इसका आएगा डीई साइन थीटा, तो इसका वाला भी आएगा डीई साइन थीटा। डी साइन थीटा से डी साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या, डी कोस थीटा। दोनों की वजह से डी कोस थीटा बच रहा है अपने पास में। क्या कह रही है अपने, ये इस चीज की ओर इंडिकेट कर रहा है कि अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन उस साइड में होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्योंकि अपन ने क्या लिया था, पॉजिटिव चार्ज लिया था। अगर नेगेटिव चार्ज लेते तो परपेंडिकुलर इनवर्ड आती, लेकिन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर होगी बिल्कुल उस साइड में, बाहर की ओर। ये यही चीज इंडिकेट करा है कि डी कोस थीटा इस साइड में आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है इस वायर के बिल्कुल इस साइड में। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव लेके चलते हैं तो आउटवर्ड है अपने पास। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल कुछ ऐसे इंडिकेट कर रहा है। अगर ये का ये आप इस साइड में निकालोगे तो इस साइड में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कंफर्म हो गई हो तो अपन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैं इसको मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। तो अपने पास में है ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर।
गाउस भैया बोलते हैं कि जहां कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो उस पॉइंट से जाता हुआ पास होता हुआ एक आपको गाउसियन सरफेस बनाना होगा। अगर मेरे ये जैसे वायर पॉजिटिव चार्ज कर देता हूं मैं इसको, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना तो आपको एक गाउसियन सरफेस बनानी है जो इस पॉइंट से होकर जाए, ठीक है। और एक वायर के लिए जो गाउसियन सरफेस होती है ना वो एक सिलेंडर होता है। ये हो गए अपने पास में एक गाउसियन सरफेस। इसकी अपने इस पॉइंट की इस वायर से डिस्टेंस में मान लेता हूँ स्मॉल आर डिस्टेंस है। तो अपने जो सिलेंडर आया उसकी रेडियस अपने पास में क्या आ गई, स्मॉल आर रेडियस आ गई। अब ये गाउसियन सरफेस जो बनाई ना मैंने, सरफेस, ये गॉसियन सरफेस जो अपने आई ना, गॉसियन सरफेस ऐसी होती है हर एक शेप के लिए अलग अलग होती है। ये वायर है इसके लिए सिलेंड्रिकल शेप में ये अपने पास है। अगर आप शीट के बारे में बात करोगे तो वहां पर भी सिलेंडर आएगा, लेकिन अगर जब आप स्फेयर के बारे में बात करोगे तो वहां पर जो आपके गॉसियन सरफेस आएगा ना वो एक स्फेयर ही होगा। तो तीन ही है अपने पास में, तो वैसे तो याद हो जाएंगे तीनों के लिए कि कौन कौन सा होता है। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो समझ में आता जाएगा। ये आर रेडियस का हो गया। अब गाउस भैया क्या बोलते हैं, फ्लक्स के बारे में बताते हैं, यानी कि इसके अंदर अपने को फ्लक्स तो कैलकुलेट करना ही है, तो फ्लक्स को लेकर ही चलेंगे अपन, क्योंकि किससे क्या पढ़ रहे हैं अपन, गाउस लॉ की क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो अपने को फ्लक्स तो लेके आना, बिना फ्लक्स लिए अपने सोल्व नहीं होने वाला। तो मैं इस गाउसियन सरफेस को तीन भागों में तोड़ता हूँ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इस गाउसियन सरफेस जो अपने फ्लक्स निकलेगा वो फाई आएगा। मान लो मैं इसको फाई नेट लेके चल रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने इस गाउसियन सरफेस को तीन भागों में तोड़ दिया, एक, दो और तीन। तो तीनों की वजह से अलग अलग फ्लक्स निकलेगा। अगर मैं उसको ऐड कर दूं तो अपने पास में टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। अब फ्लक्स का जो अपने पास में फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या लिखते हैं हम, ये अपने जस्ट रफ वर्क है, cos थीटा। अब देखो यहां पर अपने पास में क्या आ रहा है, ये एक सेगमेंट आ रहा है, एरिया सेगमेंट। तो क्या करो, यहां पर हर एक सरफेस पर आपको एक एरिया सेगमेंट लेना। ये मैंने सेगमेंट लिया एरिया, कौन सा है, डी ए वन पहले पे, इसलिए यहां पर अगर मैं लूं ये क्या हो जाएगा, दूसरा है तो डी ए टू। यहां पर मैं लूं तीसरा है तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, डी ए थ्री। इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर अपवर्ड, देखो ये अपने पास में कोई सिलेंडर है तो ऊपर वाला जिसका ढक्कन है ऊपर की तरफ है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा। तो परपेंडिकुलर ऊपर, इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऐसे। ये वाला कौन सा है, डी ए वन वेक्टर, ये वाला है आपके डी ए टू वेक्टर। तो इसका आएगा बिल्कुल नीचे वाला है तो नीचे की तरफ जाएगा, ये आपके आ गया डी ए थ्री वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, ये ई वेक्टर और ये आपके ई वेक्टर। यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यहां पर 0 डिग्री और यहां पर फिर से 90 डिग्री। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो जब आप नेट फ्लक्स निकालोगे तीनों की वजह से इंडिविजुअली फ्लक्स निकाल लो और उसको ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वन कोस 90। वहां पर जब अपन ने पहले लिखा था तो वहां पर सोच रहे होंगे कि आप मैंने इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, तो मैं जो वहां पर फ्लक्स निकाला था ना मैंने वहां पर वो डी फाई निकाला था, ठीक है। वो क्या था अपने पास में, डी फाई था। अगर आप एक छोटे से सेगमेंट की वजह से पूरे के लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं तो ये पूरे की वजह से लग जाएगा। यहाँ पर अपन इंडिविजुअल सरफेस ये अपने पास में फर्स्ट वाली है तो ये पूरी सरफेस है अपने पास में पहली वाली, इसलिए यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन लगा रहे। सेकंड वाले के लिए निकालेंगे तब सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, थर्ड वाले के लिए निकालेंगे तो अपन थर्ड सेगमेंट की वजह से जो अपने फ्लक्स आएगा उसका अपन क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। दूसरा लाया आपने
इंटीग्रेशन ई डी ए टू कोस 0 डिग्री प्लस ई डी ए थ्री कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू 0, यहाँ पर भी कोस 90 की वैल्यू 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0, ये 0 ये 0 बचा क्या ये वाला, तो ये हो गया आपने, चलो बाद में लूंगा, डी ए टू। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करें, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आया, इंटीग्रेशन डी ए टू, ये है अपने पास में फाइनाइट की वैल्यू चल रही। यहाँ पर डी ए टू क्या है, ये जो अपने पास में सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है ना, उस कर्व्ड सरफेस पर एक एरिया सेगमेंट है, उसका एरिया है अपने पास में। अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं तो इस पूरी कर्व्ड सरफेस का अपने पास में एरिया आ जाएगा। तो जो अपने पास में सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर आता है एच। एच क्या होती है अपने पास में, जो अपने सिलेंडर माना है उसकी हाइट। मैं ये मान लेता हूँ इस सिलेंडर की लेंथ मैंने स्मॉल एल मान ली है, तो यहाँ पर मैं एच ना लिखकर क्या लिखूंगा, यहाँ पर एल लिख दूंगा। ये पहले मान लेनी चाहिए लेकिन बताना भूल गया, तो अब कोई बात नहीं, आगे अब चेक करना ही है। तो ये अपने पास में कितना आया नेट फ्लक्स, ये अपने पास में गाउसियन सरफेस है, इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स अपने पास में आया। लेकिन गाउस भैया क्या बोलते हैं, गाउस भैया क्या बोलते हैं, गाउस भैया ये बोलते हैं जो नेट फ्लक्स होगा ना, वो कितना होगा, चार्ज डिवाइड करना होगा परमिटिविटी से। अब यहाँ पर चार्ज कैसे फाइंड करोगे, ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अगर यहाँ पर ये एल लेंथ का अपन ने एक सिलेंड्रिकल शेप भी माना है, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा ना वो कितना होगा कैसे पता करोगे, तो अपने को एक चीज और दी हुई होती है इसके ऊपर, ये लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी होती है अपने पास में। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने पास में लेमडा है, लेमडा की वैल्यू क्या होती है क्यू बाई एल, यही होती है। अब इस पर्टिकुलर एरिया के लिए अपने पास में चार्ज चाहिए होगा, तो कैसे निकाल लोगे, क्यू बाई लेमडा, सॉरी क्यू बराबर लेमडा एल, ये यहां से आ जाएगा, इस एल को यहां पर मल्टीप्लाई करो तो इस छोटे से एरिया के अंदर अपने पास में क्या आ जाएगा, इस सिलेंडर के अंदर जो अपने चार्ज है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट भी अपने पास में इस गाउसियन सरफेस से हमने जो फ्लक्स निकल रहा है उसके बारे में बताती है, और इक्वेशन सेकंड भी इस गाउसियन सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स के बारे में बताती है। दोनों चीजें फ्लक्स के बारे में बता रही है, यानी कि ये भी सेम और ये भी सेम। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या लिख सकते हो, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, इसको उधर भेज दो, ई हो गया अपने लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कुछ फर्क नहीं पड़ने, क्योंकि 2 से 2 तो वापस कैंसिल होने वाला है। 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने अगर, तो ई आया आपने 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है मेरे पास में, के होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, 2 के लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, ये आएगा आपके किसी भी पॉइंट पर, सॉरी यहाँ पर क्या है आर है, ये देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो अपन ने क्या लिख दिया, के लिख दिया, यहाँ से क्या बचा अपने पास में आर बचा। तो ये आया अपने पास में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया।